बैक चैनल डिप्लोमेसी में क्या चल रहा है किसी को पता नहीं है। उसी बीच एक खबर आई, ईरान के सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामेनी अमेरिका से बातचीत को तैयार। ईरान की शर्तों पर समझौता तो खामेनी युद्ध खत्म कर देंगे। पिछले 25 दिनों में ईरान में जो कुछ हुआ है उसे देखकर इस खबर पर यकीन करना मुश्किल है। अमेरिका इजराइल के हमले में अली खामेनी की मौत हुई। ट्रंप ने अली खामेनी को दुनिया का सबसे दुष्ट व्यक्ति कहा। एक दिन पहले ही ट्रंप ने मुज्तबा को लीडर मानने से इनकार कर दिया। ईरान ये पूरा युद्ध अली खामेनी की हत्या के बदले के लिए लड़ रहा है। मुज्तबा खामेनी ने सुप्रीम लीडर बनने के बाद अपने पहले बयान में यही बात कही थी। ऐसे में मुज्तबा बिना किसी मजबूत आधार के समझौते के लिए राजी होंगे ऐसा लगता नहीं है, वो भी तब जब ट्रंप अब भी ईरान में सत्ता परिवर्तन की बात कर रहे हैं। Be jointly controlled. By who? Maybe me. Me and the Ayatollah, whoever the Ayatollah is, whoever the next Ayatollah. अब सवाल यह है कि मुज्तबा के राजी होने की खबर का सोर्स क्या है। सऊदी अरब के चैनल अल अरबिया ने यह खबर दिखाई है। अल अरबिया ने यह खबर इजराइल के एक अखबार के हवाले से रिपोर्ट की है। असल में जब से ट्रंप ने ईरान से बातचीत की बात कही है तब से इजराइल की नींद उड़ी हुई है। नेतन्याहू नहीं चाहते कि यह समझौता हो। इस खबर के कई मायने हो सकते हैं। मुज्तबा के समझौते के लिए तैयार होने से ईरान की सेना अपने हमले कम कर सकती है। ईरान की सेना में फूट पड़ सकती है। हालांकि ईरान अब तक अमेरिका के साथ किसी भी बातचीत से इनकार कर रहा है। मुज्तबा खामेनी अब तक सामने नहीं आए हैं। वो कहां हैं, किस हालात में हैं, कोई नहीं जानता। ऐसे में सच से ज्यादा ये इजराइल अमेरिका का प्रोपेगेंडा लग रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के बयान के बाद से इंटरनेशनल मीडिया की यह रिपोर्ट है कि बैकडोर डिप्लोमेसी चल रही है। बातचीत के जरिए युद्ध का समाधान निकालने की कोशिश की जा रही है, लेकिन जो टाइमलाइन है वो युद्ध खत्म करने की राह में रोड़ा है। महायुद्ध के टर्निंग पॉइंट के वॉर कैलेंडर पर भी आप यहां पर नजर डालिए। आप देखेंगे 28 फरवरी को ईरान पर हमले शुरू किए गए थे। 20 मार्च को ईरान ने डियागो गार्सिया पर अटैक किया, जिसमें युद्ध का रुख पूरी तरह से मोड़ दिया। और फिर 23 मार्च को ट्रंप ने ईरान से बैकडोर बातचीत होने का खुलासा किया। बावजूद इसके 24 मार्च को ईरान ने इजराइल पर हमले तेज कर दिए। और इन सब के बीच अमेरिका की ओर से 9 अप्रैल युद्ध खत्म करने की संभावित तारीख भी बताई जा रही है। अब जबकि ना तो ईरान रुक रहा है, ना ही इजराइल मान रहा है, तो फिर 9 अप्रैल क्या सिर्फ एक डेड पॉइंट भर है? ईरान जो डिमांड कर रहा है, क्या अमेरिका उसे पूरा कर पाएगा? और क्या इसके पूरे हुए बगैर ये युद्ध खत्म हो जाएगा? युद्ध खत्म करने के लिए ईरान ने जो पहली डिमांड रखी है वो है अब तक हुए नुकसान की भरपाई की जाए। शर्त नंबर 1। दूसरा शर्त, आगे हमला ना होने की बाकायदा गारंटी दी जाए। ईरान इसकी भी गारंटी, सिक्योरिटी चाहता है कि अमेरिका आगे उस पर हमले नहीं करेगा। तीसरी शर्त है, ईरान की तीसरी डिमांड है कि उसके ऊपर जितने भी आर्थिक प्रतिबंध लगे हुए हैं उसको तत्काल हटा दिया जाए। ईरान इन शर्तों पर आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन अमेरिका क्या इस स्थिति में है कि वो ईरान की ये मांगे पूरी कर सके? और अगर नहीं तो फिर युद्ध खत्म होने की जो डेडलाइन है वो सिर्फ फेस सेविंग है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। अभी तक की स्थिति यही बताती है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का अपनी बातों से पलट जाना और ट्रंप के बड़े बड़े दावों का पलट जाना दुनिया के लिए अब ये कोई नई बात या हैरानी की बात नहीं है। जंग के बीच एक सवाल जंगल की आग की तरह दुनिया भर में वायरल हो चुका है कि ट्रंप ने अचानक युद्ध विराम जैसे संकेत क्यों दिए। ट्रंप को वर्ल्ड मीडिया डिकोड करने में जुटा हुआ है। ट्रंप को लेकर इस वक्त 5 थ्योरी चल रही है। अब उसके बारे में भी आपको जानकारी दे देते हैं। पहली थ्योरी यह है कि ट्रंप ने ऑयल प्राइस कंट्रोल करने के लिए बातचीत का यह पासा फेंका है। दूसरी थ्योरी यह बताती है कि ट्रंप अपनी तैयारी पुख्ता करने के लिए और वक्त ले रहे हैं। तीसरी थ्योरी यह है कि ईरान के घातक प्रहार ने टीम ट्रंप को बैकफुट पर ला दिया है। चौथी थ्योरी इस तरफ जारी है कि ईरान के मिसाइल रेंज ने ट्रंप को सोचने पर मजबूर कर दिया है। और पांचवी थ्योरी आप देख रहे हैं, कहा जा रहा है वर्ल्ड सपोर्ट नहीं मिलने से ट्रंप हिले हुए हैं, डगमगाए हुए हैं और इसीलिए युद्ध से निकलने का रास्ता उनकी ओर से तलाशा जा रहा है। ये जंग 3 देशों की है, लेकिन जंग का मैदान कई देश बने हुए हैं। अमेरिका मिडिल ईस्ट देशों में अपने अड्डों से हमले कर रहा है, तो ईरान का पलटवार सऊदी अरब और यूएई जैसे अमेरिकी मित्र देशों को धुआं कर रहा है। ऐसे में खबर है कि अब तक ईरान से सिर्फ बचाव कर रहे सऊदी और यूएई भी जंग में सीधे उतर सकते हैं।
इनकी फौज ईरान पर सीधे हमला कर सकती है। पश्चिम एशिया के मौजूदा युद्ध में एक तरफ ईरान है तो दूसरी तरफ अमेरिका और इजराइल। लेकिन अब दो ताकतवर अरब मुल्कों के भी इस युद्ध में सीधे तौर पर उतरने की खबर है। अगर ऐसा हुआ तो फिर ये बारूदी रण और भी भीषण हो सकता है। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक ईरान युद्ध में सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात भी शामिल हो सकते हैं। सवाल ये कि अब तक युद्ध में सीधे तौर पर शामिल होने से बचते रहे ये मुल्क ऐसा क्यों करेंगे? तो इसका सीधा जवाब है इनके ठिकानों पर ईरान के हमले।